तो आइए अब हम लोग संधि के भेद के बारे में जानते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। इसके अंतर्गत जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर है। वह स्वर संधि कहलाता है। जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही जब स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। दूसरा व्यंजन संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर या व्यंजन हो। स्वर या व्यंजन हो व्यंजन संधि कहलाता है। तीसरा विसर्ग संधि। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की
अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर या व्यंजन हो, विसर्ग संधि कहलाता है। तो पहले स्वर संधि में क्या हुआ, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और दोनों ही शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही अगर स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। दोनों की ध्वनियां अगर स्वर हो तो स्वर कहलाता है। दूसरा व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर या फिर व्यंजन हो तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। और तीसरा, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उसमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर या व्यंजन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो संधि में जैसे देखते हैं, स्वर संधि में क्या हो गया, पहला शब्द दूसरा शब्द, यहां स्वर हो गया, यहां भी स्वर हो गया, ये स्वर संधि कहलाया। व्यंजन संधि में क्या हुआ, पहला व्यंजन हो गया, दूसरा स्वर या व्यंजन हो गया। विसर्ग संधि में पहला विसर्ग और दूसरा स्वर या व्यंजन। तो इस तरह से ये तीनों ही स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा